नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए बिहारियों पर आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह मौजूद है। तो सर, क्या है ये मामला और कितना बड़ा है ये मामला, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए रिया, निश्चित रूप से अगर कोई मामला किसी के खिलाफ कोर्ट में हो और कोर्ट के जरिए नोटिस अगर दी गई हो तो यह मामला बड़ा बन जाता है। और 24 सितंबर 2024 को एक मामला एसीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया था एक एडवोकेट ने लालू यादव के खिलाफ। उसी मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब उनको नोटिस जारी की गई है कि आप हाजिर होइए और अपना पक्ष रखिए। तो मामला तो बड़ा है और राजद सुप्रीमो का मामला है। अभी चुनाव का समय है और ऐसे समय में अगर कोर्ट किसी भी तरह का नोटिस किसी को भेज रहा है तो उस पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। लालू प्रसाद यादव बहुत कद्दावर नेता रहे हैं और कई तरह के मामले में वे आरोपित भी हैं और कई मामले की सुनवाई चल रही है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट में पहले से ही वे फंसे हुए हैं, एक नया मामला आ गया है, तो इसका असर तो निसंदेह जो है राजद के साथ साथ सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ हम यह बता देना चाहते हैं कि इस तरह के मामले, जो टिप्पणी की बात करी आपने, कि यहाँ तो शब्दों की टिप्पणी भर नहीं हुई है। एक्स का जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ लालू प्रसाद यादव ने यह पोस्ट किया था कि बिहारी का मतलब बलात्कार। अब आप समझिए कि कितना बड़ा मामला है यह। बिहारी होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग खुद भी तो बिहारी है, मतलब वो खुद को भी ऐसा ऐसा मान रहे हैं। बिल्कुल। जब उन्होंने बयान दिया है, बिहार के हैं नहीं हुए, बिहार के एक ऐसे दल के नेता हैं जो अभी विपक्ष में सबसे ताकतवर है और 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। तो आप समझ सकती हैं कि ऐसे नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। और जो सोशल मीडिया है, अभी आप देखिए, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर भारी पड़ रहा है सोशल मीडिया। आज जिसके हाथ में मोबाइल है वही पत्रकार है। तो आप समझ सकती हैं कि कितने एक्टिव रहते हैं लोग अपने मोबाइल पर सूचना को संप्रेषित करने में। और नेताओं की सजगता जो है कम हो रही है। उन्हें यह जो है ध्यान नहीं रह रहा है कि उन्हें क्या साझा करना चाहिए और क्या साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे मामले पर जो है कई तरह की जो है जांच एजेंसियां, उसकी नज़र है, कोर्ट की तो नज़र है ही, और ये मामला कोर्ट में चला गया है। आपको बताया हम ये कि मामला जो है ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो पश्चिमी कोर्ट के हैं मुजफ्फरपुर के, उनके यहाँ यह मामला दर्ज कराया गया था और ये 30 सितंबर 2024 का मामला है। और अगली सुनवाई इस पर इस सितंबर में 24 सितंबर को होनी है। तो निसंदेह जो है, और ये भी बता दें कि ये मामला जो दर्ज कराया है वे भी एडवोकेट हैं। उनका नाम है सुधीर ओझा। और जब मामला इन्होंने दर्ज कराया था एसीजीएम कोर्ट में, तो बीएनएसएस की धारा 212 लगाई गई है। अब जो है एसीजीएम ने इस मामले को निचली अदालत में दे दिया है, यानी कि अपने से छोटे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मुंसिफ होता है, वहाँ यह मामला चला गया है और वहाँ से जो है नोटिस जारी हुई है। तो अभी सुनवाई का दौर चलेगा, कोई फैसला इस पर नहीं आएगा। लेकिन बात तो निसंदेह जो है, चुनाव के समय इस मुकदमे से तो राजद को बहुत असर पड़ेगा, राजद पे बिल्कुल असर पड़ेगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव एक बड़ी हस्ती है। उनका एक राजनीतिक प्रभाव जो है आज से नहीं, 90 के दशक में उनकी तूती बोलती थी। हालांकि उस दशक को हम लोग जंगल राज कहते हैं। लेकिन अगर सामाजिक पुरोधा की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले की बात करेंगे, तो लालू प्रसाद यादव का नाम बहुत ऊंचे स्तर पर जो है रखना पड़ेगा। और वे योद्धा की तरह राजनीति में रहे और गरीब गुरबों की आवाज बने, इसमें कहीं कोई शक नहीं है रिया जी। लेकिन हालात बदलते हैं, समय बदलता है और परिस्थितियां बदलती हैं। तो आप एक दौर में बहुत ज़्यादा मजबूत थे, सबल थे, सत्ता पर आप काबिज थे, 15 साल की आपकी सरकार थी। आप जब जेल जाने लगे थे एक मामले में, तो आपने अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक दौर हुआ था 2005 के बाद, हम लोगों का दौर अलग जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप तो बहुत छोटी हैं, आप तो 90 का दौर देखी भी नहीं होंगी।
तो एक अच्छी सरकार लेकर आए थे नीतीश कुमार, तो बड़ी चुनौती बन जाएगी ये राजद के लिए। ये ताबड़तोड़ अगर कोर्ट से कोई मामला बनता है। एक चीज रिया जी और हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि हम लोगों ने पिछले डिबेट में बात करी थी राजीव गांधी को लेकर, आपको याद होगा। रिया, हम यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहेंगे राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी पर भी एक मामला चल रहा है कि वीर सावरकर पर उन्होंने टिप्पणी करी थी और उसको लेकर उन पर भी जो है तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। तो एक बड़े नेता देश के हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं वो, और अभी चुनाव है और अब देखिए 17 तारीख से उनका कार्यक्रम बिहार में है। SIR को लेकर के गांव-गांव जाने वाले हैं। तो इधर राहुल गांधी और इधर लालू प्रसाद यादव, तो चुनौती तो बढ़ रही है और ये चुनौती को झेलना तेजस्वी यादव को पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि अभी लालू प्रसाद यादव कहीं भी आपको पॉलिटिकल फ्रेम में नजर नहीं आ रहे होंगे। एक तरह से जो सक्रिय होना चाहिए, अमूमन जैसे लालू प्रसाद यादव अन्य चुनावों में सक्रिय दिखे हैं, इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव सक्रिय क्यों नहीं है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आप कर रही हैं। उम्र भी एक चीज होती है। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की आयु में, लेकिन आप देखिए होंगे कि पिछले कुछ महीने की बात करें या फिर कुछ साल की बात करें तो लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहा है। वे बिहार से बाहर जाके इलाज कराते रहे हैं और हालांकि अभी सेहत उनकी अच्छी है, लेकिन सेहत ऐसी नहीं है। आयु की वजह से जो सक्रियता होनी चाहिए वह नहीं है। वह कहीं दौरे पे नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए कहीं कोई जिला मुख्यालय का कार्यक्रम हो या फिर राज्य मुख्यालय की बात हो, किसी भी बड़े कार्यक्रम में, पॉलिटिकल कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव नदारद रहते हैं। उनकी मौजूदगी नहीं रहती है, उनकी सक्रियता बिल्कुल कम हो गई है। जाहिर सी बात है कि अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है और जनता को यह भी पता है अब कि ये सारे जो मामले हैं, राजद के सारे जो फैसले हैं, वो दो व्यक्ति खास करके ले रहे हैं। एक है संजय यादव, दूसरे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि प्रभाव मनोज झा का भी है और भी कुछ नेता हैं जिनका प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव की कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं संजय यादव और तेजस्वी यादव। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो लालू प्रसाद यादव ठहरे, उनकी कमी, उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है रिया। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के मुकदमा जारी है, तो वहीं राहुल गांधी पर भी एक मुकदमा जारी की सुनवाई चल रही है। तो अब देखना होगा कि इस मुकदमे की जो सुनवाई चल रही है दोनों लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर, इस पे क्या असर पड़ सकता है तेजस्वी यादव पे इसका। तो आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।